तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य खंड के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वन पथ पर। बच्चों, आप जानते हैं कि आपके हिंदी काव्य खंड में जो सेकंड चैप्टर है उसमें से दो शीर्षक हैं जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं? गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं। तो आपका जो पहला शीर्षक धनुष भंग एंड ये दूसरा है ना। तो धनुष भंग के जितने भी पद्यांश थे हम लोगों ने उनको पूरा पढ़ लिया है, जितने भी महत्वपूर्ण थे सभी को कवर कर चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गोस्वामी रचित सेकंड शीर्षक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन पथ पर। तो बच्चों, आज की क्लास में इसमें जितने महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनकी संदर्भ को देखें, कैसे संदर्भ लिखेंगे अपनी परीक्षा में हम, और उसके बाद कैसे व्याख्या करेंगे, और या जैसे अन्य उससे प्रश्न आते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो इन सभी को आज की क्लास में हम लोग जरूर देखिएगा एक बार। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह है आपका सेकंड शीर्षक वन पथ, पहला पद्यांश है ना। यहाँ पर कोई भी रेखांकित अंश नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा बच्चों इसका, और आपके जब एग्जाम में ये ऐसे करके से एक दो या तीन मिलेंगी, या हो सकता है सारी भी मिल सकती हैं, है ना। तो जो भी रेखांकित लाइन होंगी वो क्या करनी होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रेखांकित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को देखेंगे, जितने भी इसमें कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को देखेंगे, फिर पूरे पद्यांश का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद संदर्भ, व्याख्या और अन्य प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपको पद्यांश दिख रहा है कि पुरते निक्सी रघुवीर वधु है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये वन पथ पे जब आपने रामायण देखी होगी, इतना जानते हैं कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी है ना वन के लिए जब जाते हैं, कि जब उनको वरदान दिया जाता है 14 वर्ष के वनवास के लिए, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, बोला गया है। तो सुनिए ध्यान से बच्चों, और हर एक शब्द का अर्थ अगर आप सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ में ध्यान से इस पूरे पद्यांश को समझिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी घर से निकलते हैं वनवास के लिए, है ना, 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते हैं। तो देखिए रघुवीर वधु है ना, तो यहाँ पर रघुवीर का मतलब होगा बच्चों श्री राम, है ना, श्री रामचंद्र जी, और वधु का मतलब होगा पत्नी, यानी श्री राम की पत्नी कौन? सीता जी। तो रघुवीर वधु मतलब यहाँ पर होगा सीता जी, है ना, सीता जी। पुर मतलब होता है बच्चों महल, है ना। ये आपको देखिए कठिन शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको। तो पुर का अर्थ क्या होता है बच्चों? महल। और टे मतलब क्या होगा? से। और निक्सी मतलब निकले, है ना। तो रघुवीर वधु यानी सीता जी महल से बाहर निकली, है ना, जब वो अब मतलब अयोध्यापुरी से निकलती हैं, है ना। तब देखिए धैर्य धीर मतलब अपने हृदय में धैर्य धारण करके, अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं, और फिर उसके बाद दो, और डग मतलब होता है यहाँ पर कदम, है ना। 2 कदम रास्ते में उन्होंने ये बढ़ाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब सीता जी महल से बाहर निकली, धैर्य धीर मतलब अपने हृदय में अपने हृदय में धैर्य धारण करके, ठीक है, जब उन्होंने 2 कदम आगे बढ़े। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज समझिएगा, धैर्य धीर मतलब धैर्य करके, कि सीता जी को ये पता था कि ये 4 दिन की बात नहीं है। मतलब जब वो 14 वर्ष के वनवास आती है तो ये इनको पूरी तरीके कि ये 4 दिन की बात नहीं है, ये 14 वर्ष की बात है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी, है ना। तो इसलिए धारण करके वो सब कुछ जानते हुए भी जी के साथ में अपने 2 कदम रास्ते में आगे बढ़ाती हैं। अब सुनिएगा अगली लाइन। तो पहली लाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम
कि जब उन्होंने द्वय मतलब दो, डग मतलब कदम, और यहाँ पर मग मतलब रास्ते में, दय मतलब बढ़ाए, जब उन्होंने 2 कदम अपने रास्ते की ओर बढ़ाए तो उसके बाद उसकी कारण, है ना, इतना अपने आप से ऐड करिएगा, अपने आप से जोड़िएगा कि थका, बार मतलब पूरे मत्थे पर, है ना, पूरे उनके मत्थे पर कनी जल की, कनी मतलब कण, बूंदे, है ना, बूंदे, और जल की मतलब यहाँ पर बात होगी कि पसीने की बूंदे, झलकी, झलकी मतलब दिखाई देने लगी, उनके पूरे मत्थे पर पसीने देने लगी, किसके, सीता जी के। ठीक है, अब आगे और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पुट मतलब क्या होता है, कोमल, और सूख गए मतलब सूख गए। मधुराधर का अर्थ समझिएगा, होठ, है ना, मधुर मतलब क्या होता है बच्चों, सुंदर, और अधर मतलब क्या होता है, होठ। तो उनके कोमल सुंदर होठ जो है वो क्या हो गए, सूख गए। इतना अर्थ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग अगर एक बार समझेंगे की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अब अगली लाइन देख कि जब उनके कोमल सुंदर होठ सूख गए और उनके मत्थे पर पसीने की लगी, फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, कौन, सीता जी, है ना, सीता जी पूछती है, तो देखिए लिखा है ना कि फिर जाती है, फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि चलनो अब कैतिक, अभी और कितना चलना है। सीता जी कहती हैं, है ना, कि अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहो कित है, और हम लोग अपनी पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पत्तों की झोपड़ी, है ना, पर्णकुटी मतलब कहाँ, करिहो मतलब बनाएंगे, और हम लोग अपनी पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। सीता जी कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि मतलब कितना चलना है और हम लोग अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, है ना, ऐसा बोलती हैं। फिर आगे बच्चों देखिए अगली लाइन कि तिय लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जय। यहाँ पर अर्थ समझिएगा कि तिय, तिय मतलब होता है बच्चों पत्नी, है ना, अपनी पत्नी की, यानी कि सीता जी की। तो यहाँ पर तिय का अर्थ होगा पत्नी जी, है ना, सीता जी की आतुरता, लक्ष्य मतलब यहाँ पर होगा देख कर, है ना, सीता जी की मतलब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की आतुरता यानी व्याकुलता को देखकर, प्रिय मतलब यहाँ पर होगा बच्चों श्री रामचंद्र, है ना, चारू मतलब अत्यधिक सुंदर, अखियां मतलब जो आंख होती हैं उनकी, है ना, उनके नेत्र क्या हो जाते हैं, चली जलचय मतलब उनके आंखों से प्रवाहित होने लगती है, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब देखिए ये अच्छा था कि नहीं अच्छा था पद्यांश, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो बच्चे पहली बार, अगर अभी कोई डाउट है एक बार देखिए, जल्दी से इसका एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब सीता जी श्री रामचंद्र जी के साथ और लक्ष्मण के साथ महल से बाहर धारण करके, जब उन्होंने के कारण उनके मत्थे दिखाई देने लगी और उनके सुंदर होठ सूखने लगे, फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि अभी कितना और आगे चलना है और हम लोग अपनी पर्णकुटी आएंगे। फिर अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की अत्यधिक सुंदर जो अखियां होती हैं, मतलब उनके जो नेत्र होते हैं, उनसे आंसू निकलने लगते हैं। बस इतना है इस पद्यांश में बच्चों, है ना। और आपको ये दिख रहा है जितने भी कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं, है ना, जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, तो से व्याख्या करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये कठिन शब्दों मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोगों ने अभी तो देखा ही है, ये आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब आगे देखिए बच्चों, जब ऐसे ही पद्यांश आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, है ना। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड, है ना, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करना कि काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ
है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये। तो आगे देखिए इसके रचयिता कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही संदर्भ आप अपनी परीक्षा में लिखिएगा। अब देखिए बच्चों क्या है, अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि रेखांकित अंश आप इसे पूरा समझ लीजिए, है ना, पूरे पद्यांश को। तो ये पूरे पद्यांश क्या है, अर्थ तो हम लोग समझ ही चुके हैं, है ना, अर्थ व्याख्या तो आप अपने आप से लिखेंगे ना अर्थ जानने के बाद। देखिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी अपनी सुकोमल प्रिया यानी पत्नी के साथ महल से निकले तो उन धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। धैर्य से अभी मैंने बताया था कि धैर्य का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कि क्या धैर्य धारण, कि मतलब उन्हें पता था कि ये बहुत ही लंबा सफर है ना, सीता जी को बहुत अच्छे से पता था। अब देखिए बच्चों, सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई तथा सुकोमल गए। फिर उसके बाद तभी वे श्री राम सोचती है कि अभी हमें कितनी और चलना है ना। फिर उसके बाद और हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। फिर उसके बाद पत्नी यानी जी कि इस दशा या उनकी जो व्याकुलता होती है मतलब आतुरता होती है उसको देखकर श्री राम प्रवाहित होने लगी, है ना, मतलब आंसू निकलने लगे। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए, मतलब दुखी हो गए। ठीक है, तो व्याख्या बिल्कुल भी आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ऐसे करके आपकी परीक्षा में परिभाल मतलब ऐसे करके कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको देखिए रघुवीर वधू है, ये जो शब्द आए हुए हैं बच्चों ये पद्यांश में है, आप देखिएगा। ठीक है, भरी भाल पर्ण कुटी करिहो, है ना, और खिया अति में क्रमशः वीर वधू में, है ना, वीर वधू देखिए, और भा भा मतलब ये भरी भा हो, है ना, और अ की बात करें तो अखिया और है इनकी पुनरावृत्ति हुई है, मतलब ये इनकी आवृत्ति हुई है, बार बार आए हैं। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कोई भी डाउट नहीं है बच्चों परीक्षा में। और अगर एक बार आप तो आप व्याख्या भी अपने आप से कर लेंगे, इसको रटने की जरूरत। ठीक है, ये जो व्याख्या दिख रही है इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप शब्दों के अर्थ समझिए, अर्थ समझने के बाद आप अपने आप से करिए। ठीक है, ये तो आपको बस बताने के लिए किया गया है। अब एक चीज और बच्चों, एक पद्यांश हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ये लगातार परीक्षा में पूछा भी गया है 2005 में, 8 में, 10, 12, 15, 19 और शायद अब आने वाली परीक्षा यानी 24 में भी आ सकता है ना, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो यही आप सोच के चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए अब इसकी व्याख्या देखेंगे, है ना, हर एक शब्द का अर्थ समझिएगा। यहाँ पर देखिए, रानी में जानी अजानी महा कठोर हियो है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे व्याख्या करेंगे आप तो कुछ अपने आप से ऐड करना होता है। ऐड करना होता है कि मतलब बारे में बोला गया इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप से जोड़ना होता है। तो जैसे ये पद्यांश है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ कब की बात हो रही है, जब सीता जी और श्री राम, है ना, और उनके साथ में लक्ष्मण, ये तीनों जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते हैं महल से बाहर, है ना, तो जब वो हैं तो उनको देखकर मैं ये बोल रही हूँ, इतना आपको अपने आप से ऐड करना है। ठीक है, तो उनको देखकर स्त्रियां आपस में बातें करने लगती हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि
ऐसे करके मतलब जा रहा होता है या वो स्पेशल होता है, तो कैसे लोग बात करने लगते हैं उनको देख करके, है ना। तो वही बात बच्चों यहाँ भी हो रही है कि जब ये तीनों लोग कौन, श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण, है ना, ये तीनों जब निकलते गुजरते हैं तो वहां की स्त्रियां आपस में बात करने लगती हैं। उनमें से एक है उन तीनों को देख करके क्या बोलती है, आप इस पद्यांश में देखेंगे, है ना। तो क्या बोलती है कि मैं जानी, मतलब ये मैं अच्छे से जान गई हूं कि जो कैकई की, तो यहां पर रानी का अर्थ समझिएगा है, तो माता कैकई के लिए बोला गया है, ठीक है, जिनके द्वारा उन्हें 14 वर्ष का वन किया था। तो देखिए यहाँ पर रानी माता कैकई है, तो वो स्त्री कहती है कि मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से जान गई हूं कि माता बहुत ही ज्यादा अजानी मतलब अज्ञानी है ना। तो स्त्री कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जान गई हूं कि माता कैकई बहुत ही अज्ञानी है, ठीक है। क्योंकि अब आगे देखिए, क्योंकि ते मतलब उनके, है ना, उनका, हियो मतलब होता है हृदय, हृदय, प भी मतलब होता है बच्चों वज्र, है ना, और पाहन मतलब होता है पत्थर। तो वो कहती है कि मैं बहुत अच्छे से ये जान गई हूं कि माता कैकई बहुत ही अज्ञानी है, क्योंकि उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी क्या है, कठोर है, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ समझ में आया। अगली लाइन देखते बच्चों, राजहु काज अकाज न जान्यो, इसका अर्थ समझिएगा। राजहु मतलब होगा राजा दशरथ जी, है ना, उनकी बात हो रही है। तो राजहु मतलब राजा दशरथ, काज अकाज का अर्थ होगा बच्चों उचित और अनुचित, मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यहाँ पर राजू मतलब राजा दशरथ और काज अकाज मतलब उचित और अनुचित, ना जानियो मतलब नहीं जानते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित को नहीं समझा, वो स्त्री कहती है, ठीक है, उचित और अनुचित को नहीं समझा। कहो तिय तिय को जिन कान कियो, और उन्होंने उनकी बात भी सुन ली कि इन तीनों को वनवास भेज दिया, है ना, वो एक स्त्री कहती है इसके बारे में। तो इतना आपको क्लियर है। आगे ये ऐसी मनोहर मतलब आप समझते हैं सुंदर, है ना, मूर्त मतलब यहाँ रूप कह सकते हैं, इतने सुंदर रूप हैं ये तीनों, है ना। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, मतलब बिछड़े मतलब यहाँ पर होगा बिछड़ के, कैसे यही रहेगा कि मतलब इनसे प्रेम करने वाले लोग यहाँ, और जियो मतलब जीवित है ना। तो यहाँ पर करने वाले लोग हैं, है ना, वो कैसे जीवित होंगे, मतलब कैसे जी रहे होंगे इनसे बिछड़कर, बिछड़े मतलब बिछड़कर। अब अगली लाइन देखिए बच्चों, अखियन में सखी, वो कहती है कि हे सखी, ये तो अखियों में राखिबे जोग, मतलब ये तो अखियों में नेत्रों में बसाने योग्य हैं, ऐसे कह सकते हैं ना, कि ये तो नेत्रों में बसाने योग्य है। इन्हें देखिए लिखा है ना कि इन्हें किम कै वनवास दियो है, तो इन्हें किम मतलब क्यों, है ना, किम मतलब क्या होगा बच्चों, क्यों वनवास दिया गया है, तो इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया है। तो इस पद्यांश में बच्चों यही है। अब एक बार सरसरी वाला रिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर जब तीनों एक गांव से होकर के गुजरते हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और उनके साथ में लक्ष्मण, जब एक गांव से होकर गुजरते हैं तो स्त्रियां आपस में बात करने लगती हैं, और वो उनमें कि मैं ये अच्छे से जान गई हूं कि माता कैकई महा अज्ञानी है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अज्ञानी है, क्योंकि उनका और पत्थर से भी क्या है, ठीक है, कठोर है। और राजा दशरथ उचित और अनुचित को नहीं समझा कि अपनी पत्नी के कहने पर आ गए और उनकी बात सुन लिया और इन तीनों भेज दिया, ठीक है। और ऐसी ही मनोहर है ना, कैसे वो जिंदा रहेंगे, और ये तो आंखों में बसाने के लायक है ना, मतलब ये तो आंखों में
सकते हैं, है ना। क्या कारण था कि जिसके कारण इन्हें भी वनवास दे दिया गया है। तो बच्चों यही है पद्यांश में, आपको शब्द के जितने ये कठिन शब्द है उनका अर्थ लिखा हुआ दिख रहा है, आपको हेल्प होगी। अब देख लेते हैं फटाफट। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है जी। अब देखिए बच्चों, इसी पद्यांश की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि पूरे पद्यांश की व्याख्या है। और एक चीज हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी आपको भले ही ठीक है, अभी आपके पेपर के टाइम तक, मतलब ये कोर्स कोशिश करेंगे इतनी जल्दी खत्म करने की, ठीक है, ताकि आपके एक एक दो दो बार कम से कम इनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जब ये रिवीजन हो जाएगा तो आप जब ये करेंगे, इसलिए अभी जब पहली बार आप पढ़ेंगे थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, उसके बाद जब दोबारा करेंगे लगेगा। इसलिए बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे, परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर कि स्त्रियां आपस में क्या करने लगती हैं, है ना, बातें कर रही हैं। एक तो ज्ञात हो गया है, मतलब मुझे पता चल क्या कई बड़ी अज्ञानी है, वही तो अभी हम लोगों ने अर्थ में समझा। वह पत्थर से है ना, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। फिर उसके बाद देखिए, वे राजा दशरथ को कर कहती है कि राजा अनुचित का भी विचार ना कर अपनी पत्नी का कहा मानकर भेज दिया है ना, ये ऐसा बोलती हैं, ठीक है सखी। फिर उसके बाद देखिए, ये तीनों इतने मनोहर व कि इनसे बिछड़कर इनके प्रियजन है ना कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। सेम वही बच्चों व्याख्या है, और इसके पहले आपको आ गया था, ठीक है। व्याख्या आप ऐसे ही लिखेंगे अपनी परीक्षा में, अपने शब्दों में भी लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में ही लिखेंगे व्याख्या को, इसमें रट के नहीं करना है आपको। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित अलंकार देख लेते हैं। मनोहर मूर्त और सखी राखिबे, है ना, ने क्रमशः पा, जैसे सखी राखिबे में खा दिख रहा है ना, ऐसे करके ये सभी में। तो वर्ण यहाँ पर ये जो अक्षर है इनकी पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, मतलब ये शब्द यहाँ पर अक्षर ये बार बार आए हैं, ठीक है, ये वर्ण बार बार आए हैं यहाँ पर। तो आज की से संबंधित दो महत्वपूर्ण पद्यांशों को किया। अभी बचे हुए करने का प्रयास जरूर करिएगा, तभी आप परीक्षा जो बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।